हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज आगाज फॉर नीट 2022 एग्जामिनेशन। नीट 2022 एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन आपका इस सीरीज के ज़रिए हो जाएगा। इसके अंदर हम काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, प्लस हर एक क्वेश्चन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि हर वो बच्चा जिसको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है या फिर उसको थ्योरी पढ़ने के बाद ये समझ नहीं आता कि एमसीक्यूज को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इन सीरीज के ज़रिए जो है सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कंप्लीट सीरीज को ज़रूर फॉलो करिएगा, तभी आप लोग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट आपको यहाँ पर मिल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग जो हैं सॉल्व कर पाओगे और अटेम्प्ट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज। शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड नहीं है तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला हमारा क्वेश्चन है, Which one is exclusive characteristic of living being? आपको यहाँ पर ये बताना है कि लिविंग बीइंग्स का जो एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है जो बाकी किसी में आपको देखने को नहीं मिलता है वो क्या होगा। यू हैव 4 ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शंस को आप रीड करिए और आपका जो भी आंसर होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए और अपना स्कोर ज़रूर आप लोग काउंट करते जाइएगा, क्योंकि इससे आपका खुद का कंपटीशन आपको समझ में आता है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो इन योर प्रिपरेशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। इसका मेन अगर एक वर्ड के अंदर मैं बोलूं, दिस मीन्स कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉन्शियस होते हैं, लिविंग बीइंग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स। आप कह सकते हो कि लिविंग बीइंग्स जो है कॉन्शियस होते हैं अपने आप में। ठीक है, क्लियर? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? यहां पर गलत मैचिंग किस पेयर की गई है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, पीला ग्लोबोस इज फॉर द पर्ल। इससे आपको पर्ल नहीं मिलते हैं। ठीक है, एंड अदर वंस, कभी भी आप अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आपको कहा गया है कि भाई इनमें से कौन सा एक सही है या फिर कौन सा एक गलत है, तो बाकी ऑप्शंस को भी ज़रूर देखा करो, क्योंकि हो सकता है आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो कुछ इस तरीके से पूछा जाए दैट इसमें से मैच्ड पेयर कौन सा है, मिस नहीं, मैच्ड। तो आपको याद रखना है, बॉम्बेक्स मोरी इज फॉर द सिल्क, एपिस इंडिका इज फॉर द हनी, लैसिफर लेका इज फॉर द लैक। ठीक है, ये बाकी ऑप्शंस भी आप जरूर देखा करो। तो गाइज, ये मैं कंप्लीट बायोलॉजी का आपको एमसीक्यू रिवीजन करवा रही हूँ, बट इन केस आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज वो चाहते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप लोग अनअकैडमी पर मेरे लाइव सेशंस देख सकते हो। मैं नेक्स्ट जो है वो लाइव आऊँगी 2 मार्च को 6 बजे, शाम को 6 बजे हमारा लाइव सेशन होगा 2 मार्च को। आप लोग प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करना। हमारा जो टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, वो होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा अनअकैडमी पर आप लोगों ने अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, एंड इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, you will get free 6 month subscription extension if you will use my code Sing Creation Education for 10% off. अदरवाइज देर इज़ वन मोर थिंग, अनअकैडमी का एक और लाइटर वर्जन आया है, अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसके ऊपर आपको 30% ऑफ मिलेगा मार्च 1 से मार्च 9 तक। मॉक टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन बैंक है, वीडियो सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप कितना सिंसियरिटी से इन लेक्चर्स को, या फिर मैं ही जो आपको लेक्चर दे रही हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, उसको आप कितनी सिंसियरिटी से अटेम्प्ट करते हो। यू कैन यूज माई कोड सिंग क्रिएशन एजुकेशन टू सब्सक्राइब टू टेक द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ।
उसके अलावा नीट अंडर ग्रेजुएट में आपको 33% ऑफ मिल सकता है। फेब 28 से मार्च 2 तक ये ऑफर जो है वो अप्लाई हो रहा है। यू कैन यूज़ माई कोड सिंह क्रिएशन एजुकेशन। नीट 2022 के लिए तो ऑलरेडी मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन, लेकिन जो 2023 के स्टूडेंट हैं उनकी प्रिपरेशन जो है वो 11th 12th इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मार्च 2 से एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है, स्कॉलर्स फॉर नीट 2023। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ओके, प्लस 1-on-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है अनअकैडमी पे, जिसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिनमें से काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं कि भाई आप 1-on-1 पर्सनली मेंटोर के साथ बात कर सकते हो। प्री आप लोग अपने स्लॉट्स को बुक कर सकते हो, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड आपको गाइडेंस मिलेगी, आपके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा, है ना। ये सारे आपको बेनिफिट जो हैं वो मेंबरशिप के ऊपर मिलते हैं। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी बच्चे होंगे कि मैम हम जो है टॉपिक से जो है इधर उधर हो गए हैं, है ना, टॉपिक से हम लोग भटक गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बीच में आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन दोनों को किस में इंक्लूड किया गया है, बताओ बताओ जल्दी से। एग्जैक्टली, प्रोटिस्टा में। क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर कंडक्टेड अंडर द प्रोटिस्टा। जो मेरी अनअकैडमी की लाइव क्लास है, आई एम सॉरी मैं उसका आप लोगों को बताना भूल गई कि उसकी जो लिंक है लाइव क्लास की लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, वायरसेस हैव। वायरसेस के पास क्या होता है? डीएनए जो कि प्रोटीन कोड के साथ होगा, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, या डीएनए और आरएनए दोनों। आपने पढ़ा होगा प्रोटीन का कोट होता है ना, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन के कोट को क्या कहते हैं हम? कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड कहते हैं, पीए। ठीक है, राइटिंग बेकार है लेकिन थोड़ा सा बेयर अप कर लेना। ठीक है, चलो। राइबोफोरेंस आर फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ। राइबोफोरेंस किसकी मेम्ब्रेन पे आपको देखने को मिलते हैं? एग्जैक्टली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। राइबोफोरेंस इज नथिंग बट राइबोसोम्स, है ना, क्लियर। चलो, which one of the following is considered important in the development of seed habit? सीड हैबिट के डेवलपमेंट में इनमें से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोस्पोरी। ठीक है, हेट्रोस्पोरी इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। कील एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किस फ्लावर का? लिली, ट्राइफोलियम, पटेटो, या चिली? यस, जो थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम लग रहा है ना, राइट, ट्राइफोलियम। ऑप्शन नंबर बी, ट्राइफोलियम। Which one of the following groups of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic? इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जो कि जिसकी सिमेट्री बाइलेटरल है, ओके, एंड इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस किस में आते हैं? राउंड वॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इनको राउंड वॉर्म कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन, इनमें से किसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगी? आप लोगों को पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, तो इनमें से प्रोकैरियोट यानी कि एक बैक्टीरिया कौन है? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या होते हैं? ये आपके बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स, और बैक्टीरिया के अंदर आपका क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। ठीक है, which is least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most proteins? इनमें से सबसे कम कौन इन्वॉल्व होता है 3-dimensional फोल्डिंग में, जो कि प्रोटीन के अंदर होती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ईस्टर बॉन्ड्स। Which of the following cell organelle help in osmoregulation in some protist? बताओ।
कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करेगा, किसमें, प्रोटिस्टा में। ये आपको जो क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुना करो। कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आंसर को, वहाँ से आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो अब जल्दी से अपना आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्ले करती है, किसमें, प्रोटिस्टा में। ठीक है। Which of the following is true regarding DNA fragments during gel electrophoresis? हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, है ना, जिसके अंदर हम डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किसमें डिवाइड कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज अलग अलग कर देते हैं, है ना। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स के रिगार्डिंग आखिर इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यस। एनोड की तरफ देखो, डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा, है ना। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। क्लियर। तो यहाँ पर जो ये वाला है ये गलत क्यों है, गलत क्यों है, क्योंकि जो बड़े लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं ना, साइज जिनका बड़ा होता है वो पीछे रह जाते हैं और छोटे वाले जो है वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है। Osmium chloride can be used for visualization during gel electrophoresis. नहीं, गलत। हम इथीडियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं, राइट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यहां पर इनकरेक्ट मैचिंग पेयर किसका है, ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस डाइकैरियोफेज कहा गया है इसको। राइजोपस आपका क्या होता है, फंजाई होता है ना। राइजोपस स्टोलोनिफर, याद होगा, याद है या नहीं है, किसके स्पॉइलेज में काम करता है ये, राइजोपस स्टोलोनिफर किसके स्पॉइलेज में काम करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। ओके, चलो, जो बच्चा आंसर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम हम अनाउंस करेंगे। ठीक है, चलो अब शाबाश, जल्दी जल्दी अपना आंसर बता देना। When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent is called। जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को किसी भी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ताकि वो एंटीजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर सके, लेकिन हमने बाहर से लिए हो एंटीबॉडी, हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं की है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कैसी इम्यूनिटी कहेंगे, बताओ। एग्जैक्टली, पैसिव इम्यूनिटी, है ना, बाहर से आ रही है एंटीबॉडीज प्लस बाहर से बनाई हुई एंटीबॉडीज आ रही है, तो हो गया वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, मिडिल लैमेला किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम पेक्टेट, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। Which of the following is not one of the prime health risk associated with the greater UV radiation? इनमें से कौन सा पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क है जो कि यूवी रेडिएशन के साथ लिंक्ड नहीं है थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर है, उसके अंदर हमें पता है एक होल हो चुका है काफ़ी बड़ा, तो उसमें से यूवी रेडिएशन नीचे आ जाती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है। लेकिन इनमें से कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा हेल्थ रिस्क है जो कि इस फिनोमेना के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, यूवी रेडिएशन से तो वो होगा ही नहीं, बताओ। इंक्रीज्ड लिवर कैंसर, ये बाकी चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं यूवी रेडिएशन से, बट इंक्रीज्ड लिवर कैंसर का जो हेल्थ रिस्क है वो इन चीज़ों की वजह से नहीं होता, इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। ठीक है। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, एक दूसरे से जो सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर सेंटर वाला पार्ट है वो क्लोज होता है आर्क के, नाउ दैट विल बी नोन एज टीलोसेंट्रिक, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा टीलोसेंट्रिक, यहाँ पर इट इज वेरी क्लोज टू दैट वन। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज नोन एज, भाई किस सेल ऑर्गेनल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, पता है आप लोगों को। ठीक है, सुसाइडिंग सेल भी कहते हैं इसे हम, लाइसोसोम। क्लियर। Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryote? इनमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है,
मतलब प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाली इंक्लूजन बॉडी इनमें से कौन सी नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में? ऑप्शन नंबर ए पॉलीजोम। ठीक है, क्लियर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पॉलीजोम। क्वेश्चंस करने में अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है और आपके सारे क्वेश्चंस या फिर काफ़ी हद तक क्वेश्चन मेजॉरिटी में सही हो रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट बनता जाएगा, और अगर गलत हो रहे हैं तो भी नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। आप वापस से अपने कंसेप्ट को उठाओ, वापस से पढ़ो और ये चीज़ एनालाइज करो इस सीरीज के ज़रिए कि आखिरकार क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ रहे हैं। अब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में आ रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन आखिरकार किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसे कहते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर? तो विच पार्टिकुलेट साइज इज मोस्ट हार्मफुल? पार्टिकल का कौन सा साइज जो है वो ज़्यादा तक हार्मफुल होता है? ऑप्शन नंबर सी 2.5 माइक्रोमीटर, या फिर उससे कम जो अगर साइज होगा दैट विल बी हार्मफुल। A jawless fish which lays egg in fresh water and whose ammocetes larvae after metamorphosis return to the ocean। metamorphosis करने के बाद लार्वा जो है वापस से आ जाएगा ओशियन के अंदर, और वो एक ऐसी जॉलेस फिश है जो कि अपने एग्स को फ्रेश वाटर में ही ले करती है। जॉलेस फिश से आपको बहुत बड़ा हिंट मिल गया होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर डी पेट्रोमाइजोन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। एंडोजीनियसली यानी कि अंदर की तरफ फॉर्म्ड थिन वॉल्ड जो कि नॉन मोटाइल है और असेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं, ये किस फंगल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है? आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और आपको देखना है कि किस किस के लिए ये सही है। ये स्टेटमेंट किन किन के लिए सही है, उन स्टेटमेंट्स को आपको अलग करना है और फिर देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर वो सभी स्टेटमेंट्स मेंशन्ड हैं। And the correct option here will be option number A, because it is a chitinous cell wall। फंगस के अंदर chitinous cell wall होती है। एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, या तो वो मिला हुआ होगा, सेप्टे होगा या फिर एसेप्टेट होगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, फ्रूटिंग बॉडीज इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन आपको किस में देखने को मिलता है? डायंथस, आर्गिमोन, ब्रेसिका या सिट्रस? ऑप्शन नंबर ए डायंथस। ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस। The translocation of organic solutes in sieve tube members is supported by। जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है ऑर्गेनिक सोल्यूट्स का सीव ट्यूब मेंबर्स के बीच में, वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा ये ट्रांसलोकेशन और ज़्यादा इजी तरीके से कंडक्ट करवाई जा सकती है? And the correct option here will be mass flow involving carrier and ATP। ATP will give the energy as well as carrier will take it forward, right? Transport of food material in higher plants। भाई फूड मटेरियल को हायर प्लांट्स में अगर हमें पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो किसकी मदद से होगा? कंपेनियन सेल, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रैकेड्स या सीव एलिमेंट्स? एग्जैक्टली, जाइलम फ्लोएम पता है ना आप लोगों को, सीव एलिमेंट्स के जरिए जो फूड मटेरियल है हायर प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट में ऑफ हायर प्लांट्स, दैट विल कंटेन क्लोरोफिल, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम या फिर राइबोसोम? Correct, option number C, light independent reaction enzymes will be there in stroma। अब आपसे कोई अगर आगे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम हमारे किस में प्रेजेंट होंगे, आप क्या कहोगे? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। आपको एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हुए दिखते हैं, इसी को कहते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके आप तक रिप्रेजेंट करना। ठीक है, क्लियर है? द वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स अकर इन। वाटर जिसके पास कैविटीज होती हैं वैस्कुलर बंडल्स में, इट विल अकर इन सनफ्लावर,
मेज, पाइनस या साइकस? सिंपल, मेज। मजे में रहता है मेज, है ना? क्लियर? चलो, स्मूथ मसल्स आर, इनमें से स्मूथ मसल्स जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि भाई कैसी होंगी। सिंपल, स्मूथ मसल है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई नॉन स्ट्रिएटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है। फ्यूजिफॉर्म अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो जान लो कि स्मूथ मसल में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पर दी हुई हैं आपको कि भाई इनवॉलेंट्री होंगी, आप खुद मूव नहीं कर सकते, फ्यूजिफॉर्म होंगी और नॉन स्ट्रिएटेड होंगी। ठीक है? Which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproducing organism? जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें सबसे कॉमन टाइप का जेनेटिक वेरिएशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट बनता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है ना? चलो, आपने पढ़ा होगा ना प्लाज्मिड वगैरह एज ए वेक्टर रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। क्लोनिंग वाला जो पूरा कंसेप्ट है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात की गई है कि क्लोनिंग किस तरीके से होती है, क्लोनिंग में कैसे हम रिकॉम्बिनेंट्स बना लेते हैं, है ना? तो उसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। Which of the following component of phloem is made up of sclerenchymatous cell? फ्लोएम के कौन से कंपोनेंट स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बने हुए होते हैं? बताओ। बास्ट फाइबर। ठीक है, बास्ट फाइबर मतलब बेस्ट फाइबर बनते हैं, है ना? जस्ट आपको याद कराने के लिए, लेकिन आप वैसे भी याद रख सकते हो, बट मेरी तरफ से अगर आप याद रखना चाहोगे तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई फ्लोएम में उसके जो बेस्ट फाइबर है ना वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। ठीक है? आया मजा सभी को क्वेश्चन करने में? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका डाउट जो है वो क्लियर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही पोस्ट करने की कोशिश करूँगी एंड वी विल ट्राई टू बी रेगुलर, ताकि आप लोगों की सीरीज़ जो है वो रेगुलर चलती रहे और आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आए, किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स ना आए, है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइव क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करना है अनअकैडमी पर 2 मार्च को 6 बजे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।